लेवल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही एक कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज के देने से उसका क्या बढ़ता चला जाता है, पोटेंशियल जो है उसका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जितना पानी डालेंगे वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेवल के। जितना ज्यादा पानी डालो उतना क्या बढ़ता चला जाएगा, लेवल। इसी तरीके से कंडक्टर में, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला काम कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो हमारे पास टॉपिक बनता है उसका नाम क्या है, कैपेसिटर। टॉपिक जो पूरा कंप्लीट जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर उसका क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, कहां इसका इस्तेमाल होता है, क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, उन सारी चीजों को आज जान रहे होंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे कैपेसिटर और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे, काफी अच्छे तरीके से इस काम को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालें कैपेसिटर और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है। बड़ा शानदार काम है, हर बच्चा ध्यान से समझेगा तो चीजें क्लियर होंगी। बहुत बेसिक सा काम जो वो करना है, आज इस काम को घर जाके रिपीट जरूर करना है, इस बात पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। चार्ज कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों बातें ठीक हैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी एंड प्रोवाइड दैट इंस्टेंटेनियसली। और उस एनर्जी को जो है ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड दैट इंस्टेंटेनियसली, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर। इसी को हम कंडेंसर भी कह देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। जब मैंने कंडेंसर नाम लिया है तो कुछ बच्चों ने समझ ली होगी बात कि हमारे फैन में जो व्हाइट कलर का सिलेंडर है वो क्या कहलाता है, कंडेंसर। उसी को पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये एक डिवाइस है। डिवाइस जो है वो काम क्या करता है, ये स्टोर करता है किसको, चार्ज को या एनर्जी को। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पिछला काम अगर आपको नहीं आता है तो भी ये काम आपको समझ में आएगा। ठीक है, हल्का फुल्का ही कनेक्शन है। यहां से आप ये मान के चल सकते हैं कि आज से आपने तैयारी दोबारा से शुरू कर ली है, और तैयारी शुरू कर ली है तो उसको पढ़ते हुए चलना है। ये एक डिवाइस है जो चार्ज या एनर्जी को क्या करता है, स्टोर। और उस एनर्जी को जो है फिर सर हमें क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है। सर चार्ज को स्टोर करने का काम तो बैटरी का भी है। हम तो लगातार क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या चीज है, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अब सारे कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आएंगे। ध्यान से समझें कि काम करना क्या कुछ है। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या होता है, बैटरी। और एक जो वर्ड जो आपने लिखा है आज, जो नया शब्द आज हम सीखने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। ये चीजें जो है सर वो हमें बताओ कि जब हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी है, अपने फोन में, अपने घरों में, इन्वर्टर में हम क्या यूज कर रहे हैं, बैटरी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो सर अगर हम बात करते हैं तो बैटरी जो है, बैटरी भी क्या कर रही है, स्टोर कर रही है किसको, चार्ज को। बैटरी चार्ज को स्टोर कर रही है, कैपेसिटर का काम भी क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो अंतर क्या है सर, जो बैटरी है उस स्टोर करे हुए चार्ज को या एनर्जी को प्रोवाइड करती है कंटिन्यूअसली। वो आपको लगातार उस एनर्जी को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड दैट एनर्जी कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस मैनर में वो आपको एनर्जी को प्रोवाइड करती रहेगी। लेकिन एक जो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर के साथ अगर वर्ड हम देखें तो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है सर, उस एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर उस एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है। क्या मतलब हो गया सर इस बात का, बैटरी और कैपेसिटर दोनों ही चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन बैटरी जो कर रही है वो क्या कर रही है, उस एनर्जी को आराम आराम से लगातार आपको प्रोवाइड करेगी। आपने फोन सुबह चार्ज करा, शाम तक आप उसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे तक लगातार आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फंक्शन तो किसका है, बैटरी का। आपको लगातार एकदम से एनर्जी की जरूरत है, आपने सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर दी, वो काम किसका है, कैपेसिटर का। सिंपल सी बात है, आपको पानी की जरूरत है, पानी को आपने स्टोर कर लिया किसमें, बाल्टी में। आप एक मग निकाल के नहा रहे हो, एक एक मग बार बार निकाल रहे हो, वो काम तो किसका है, बैटरी का। बाल्टी जो है वो उठाई, सारी सिर के ऊपर पानी डाल लिया, वो काम किसका है, कैपेसिटर का। समझ आ गई बात आपको, कि आपको अगर एनर्जी की लगातार रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है, तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं, बैटरी का। आपको एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो हम काम किसका करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल लेते हैं। समझ आ रही हैं चीजें, और ज्यादा समझ में आएंगी और एग्जांपल से ध्यान से समझने की कोशिश करें बस। ठीक है, वर्ड जो इंस्टेंटेनियस है उसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे कि बैटरी और कैपेसिटर में सिमिलरिटी क्या है, दोनों चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर। अंतर क्या है, अंतर है उनको प्रोवाइड करने में, कि बैटरी जो है उस चार्ज को लगातार प्रोवाइड कर रही है। सुबह लाइट गई,
शाम तक लाइट आई, इन्वर्टर की बैटरी आपको लगातार क्या दे रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार जो है वो आपको लाइट प्रोवाइड कर रही है। ये काम तो किसका है, बैटरी का। एकदम से सारी लाइट दे दी, एकदम से सारी एनर्जी दे दी, सर उसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है, कहां ऐसी चीजें हैं जहां पे हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपल सी बात पे ध्यान दें कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इकट्ठी है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग एग्जांपल से अब इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। होली वाले दिन तुम्हें पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एक तो तरीका क्या है कि इतना बड़ा आप ट्यूबवेल खुदवाओ, ठीक है, जो एकदम से पानी जो है वो आपको क्या कर दे, इकट्ठा अवेलेबल करवा दे, ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। या फिर दूसरा काम क्या है कि पानी को क्या कर लो, स्टोर कर लो। अब अगर इतना बड़ा ट्यूबवेल खुदवाना है तो होली हर कोई तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, खर्चा है, एक कॉस्ट एसोसिएटेड हो रही है। तो इससे आसान उपाय क्या देखा गया कि चार्ज को क्या कर लो या पानी को क्या कर लो, स्टोर। सामने वाला बंदा आया, पूरा ड्रम उसके ऊपर क्या कर दिया आपने, डाल दिया। ठीक है, ये चीजें जो है वो हमारी काम किसका है, कैपेसिटर का है। ठीक है, तो पहला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, बैटरी। दूसरा काम क्या है, कैपेसिटर। हमने पढ़ना किसको है, कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर। मन में सवाल आया कि सर एनर्जी को स्टोर करने वाला तो कौन है, बैटरी भी है, तो अंतर क्या है। अंतर यह है कि सर ये उस एनर्जी को क्या करता है, बैटरी धीरे 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 उस एनर्जी को दे रही है। ठीक है, और कैपेसिटर जो है उसको क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियसली, एकदम से सारी एनर्जी को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है वो जानेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे बैटरी और कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हमारी सैलरी है, सैलरी जो है वो किसका काम कर रही है, बैटरी का काम कर रही है। आपके डेली यूज के खर्चे जो है, मतलब कि आपको हल्दी नमक मिर्च जो भी कुछ लाना है, एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर है, एक्स वाई जेड का मतलब नॉर्मल आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो काम जो है वो हमने क्या करना है कि भाई कोई भी आपके नॉर्मल जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए क्या है, सैलरी, जो धीरे धीरे पूरे मंथ में आपके खर्चे जो है वो चला रही है। आपको जो है वो क्या करना है, कार खरीदनी है, आपको प्लॉट खरीदना है, आपको शादी करनी है, तो वहां सैलरी से काम नहीं चलेगा। वहां पे आपके पास क्या, एक सेविंग है, आपने स्टोर कर रखी है, सारी अमाउंट उठाई और एकदम से कहां लगा दी, प्लॉट की रजिस्ट्री में लगा दिया, है ना। तुम शादी वर्ड यूज करना चाह रहे थे, मतलब कि हाँ, ठीक है। तो किसी में भी मतलब कि आप इकट्ठा एकदम से अमाउंट स्टोर करी हुई चीज को अचानक से सारी को यूज कर लोगे तो काम किसका है, कैपेसिटर। शादी किसका एग्जाम्पल है, शादी में जो खर्चा है वो कैपेसिटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, शादी तो किसी का एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है, तो काम जब बैटरी के बारे में बात करूं, जो हमारी डेली के खर्चे हैं सर वो किसका काम कर रहे हैं, सैलरी जो है वो किसका काम कर रही है, बैटरी का काम कर। समझ आ रही है ये बातें, एकदम से सारा स्टोर करा हुआ यूज कर लिया सर। ठीक है, नहाने वाली बाल्टी का एग्जांपल जो है वो बेस्ट है। एक एक मग निकाल रहे हो, काम किसका है, बैटरी का, और आपने पूरी बाल्टी अपने सिर पे, बाल्टी में पानी को आपने पूरे सिर पे डाल लिया, तो काम जो है वो किसका हो गया है, कैपेसिटर का। अब अगर हम यूज करें तो ये कैपेसिटर जो है सर वो यूज कहां पे होते हैं, तो अगर हम बात करें पहले जो है मतलब कि बाइक, जनरेटर, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल जो हम कर रहे थे, उनको स्टार्ट करने में पता चलता था किसी इंसान को कि वो कुछ स्टार्ट हुआ है। बाइक है, बहुत तेज जो है वो पैर से फोर्स लगाना पड़ता था, बुलेट बाइक की अगर हम बात करें, और भी किसी बाइक की बात कर सकते हैं। जनरेटर स्टार्ट करना है या कोई ट्रैक्टर जो पुराने वाले हैं उनको स्टार्ट करते थे, तो एक इंसान जो है वो प्रॉपर हत्ती का इस्तेमाल जो है वो करके और फिर उस पर मोटर को स्टार्ट करना, मतलब ये एक हेक्टिक टास्क था। ठीक है, अब क्या हो गया है, आप सेल्फ जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, आप हल्का सा क्या लगाते हैं, हल्का सा फोर्स ही तो लगाते हैं अपने अंगूठे से। या गाड़ी है तो उसमें क्या करते हैं, हल्की सी की पे फोर्स लगा के आप क्या कर देते हैं, इतनी बड़ी मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। क्या तुम्हारी उंगली के इतने से फोर्स में इतना दम है इतनी बड़ी मोटर को स्टार्ट करते? नहीं, उससे तो आपने क्या दिया है, बस एक सिग्नल दिया है। किसको, इलेक्ट्रिक सर्किट को। सर्किट में क्या लगे हैं, कैपेसिटर, उन्होंने क्या कर रखा है, एनर्जी को स्टोर, और वो उस सारी एनर्जी को उठाएंगे और कहां फेंक देंगे, मोटर के पास। मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब कि अब कैपेसिटर से आपका फायदा कितना हो रहा है, कि किसी ने BMW खरीदी है, BMW खरीदी है, मतलब अच्छा पैसा लगाया, कोई भी बड़ी गाड़ी खरीदी है, इंसान उतर रहा है हत्ती लेके उसमें से, उसको उठाकर चालू कर रहा है BMW को, तो वो चीजें नहीं बन पाएंगे, है ना। मतलब कि प्रॉपर BMW वाला इंसान जो है वो इतना ज्यादा फोर्स भी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, मतलब हालांकि वो ड्राइवर रख रहा होगा, पर फिर भी जो चीजें हैं, मतलब कि क्या हो, मतलब बेइज्जती की बात है एक तरीके से। जाम में मान लो रुक गई है गाड़ी, फिर लिगड़ो, फिर उस तरीके से काम करो, तो वो एक मुश्किल काम है। क्या है, कैपेसिटर लगा रखा है सर। कैपेसिटर क्या करेगा, सिग्नल मिल गया, चलो जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी मोटर को दे दी, मोटर क्या होगी, है स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब कि आपने देखा कैपेसिटर का इस्तेमाल का है, बड़ी मोटर है, स्टार्ट करना है, हल्की फुल्की एनर्जी से काम नहीं चलेगा। आपने एनर्जी को क्या कर रखा है, स्टोर, सारी एनर्जी उठाई और किसको दे दी, मोटर को दे दी, मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। समझ आइए बात आपको। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमने अपने फैन में, अपने पंखों में क्या देखा है, कोई भी बड़ी मोटर है वहां पे क्या देखा है, व्हाइट से कलर का सिलेंडर देखा है। ठीक है, वो क्या है, कैपेसिटर है, या उसी को ही क्या नाम दिया गया,
कंडेंसर नाम दिया गया। वो भी जो है सर वो किसका एग्जाम्पल है, कैपेसिटर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे कि सर काम जो है वो क्या करना है कि इन फैन को चलाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो क्या बना रहा है, करंट। इस करंट की वजह से ही हमारे फैन जो है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। मानते हैं आप इतनी बात को? तो अब काम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो आज तक देखा नहीं है उसके कंपैरिजन में ये फैन क्या है, बहुत बड़े साइज के हैं। अगर आप सिंपल कंडेंसर नहीं होता है, कई बार आपने देखा भी है 4-5 गर्मी के सीजन के बाद बोलते हैं ना कि कंडेंसर खराब हो गया है। कंडेंसर खराब होने का मतलब क्या है, या तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी या फैन जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में। कई बार जो फैन है वो आपने देखा भी होगा, मतलब आप सभी बड़े घरों से हो, आपने नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूं कि मैंने क्या देखा है। कि चीजें जो है सर वो क्या है कि कई बार जो भारी पंखे होते थे, अब वाले तो थोड़े हल्के हो गए हैं, पहले वाले जो भारी पंखे हैं, आप फैन ऑन करते थे वो वहीं खड़ा होके आवाज ही करता था, चलता नहीं था, ही बस ऐसे करता रहता था। फिर क्या किया जाता था, कोई इंसान या तो डंडे से उस पर फोर्स लगाएगा या अपने हाथ से उस पर झटका मारेगा। वो क्या कर रहा है कि वो पंखा किस पे है, रेस्ट पे। किस पे रहना चाहेगा, रेस्ट पे रहना चाहेगा, वो मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इस काबिल नहीं है कि उस पंखे को क्या करवा सके, मूव करवा सके। तो क्या लगा दिया वहां पे, कंडेंसर, कैपेसिटर लगा दिया, जिसने एनर्जी को क्या कर रखा है, स्टोर। जैसे ही जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी किसको दे देगा, मोटर को। और सारी एनर्जी मोटर को देगी, मोटर क्या करेगी, रोटेट। बॉडी इन मोशन विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको किस में ले आएंगे, मोशन में ले आएंगे। मान लो मेरे भाई के देखने वाले आ रहे हैं, रिश्ते वाले आ रहे हैं, बैठा यहाँ पे, अब उसमें कंडेंसर नहीं है। अब कंडेंसर नहीं है तो क्या करेंगे, वो वहां पे मेज पे सामान रखा है, ठीक है, नुको जी एक बार हटाइए थोड़े से, है ना, फिर उस पर धक्का मारेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या करो, कंडेंसर लगाओ। कंडेंसर लगा दिया, पंखा जो है वो चलो जी काम शुरू हो गया। समझ आ गई बात। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, कैपेसिटर देख रहे हो कहां पे आपको एनर्जी की एकदम से जरूरत है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी भी विवाह पार्टी फंक्शन, कहीं पे भी तुम जाते हो, फोटोज आप खिंचवा रहे होते हो, कैमरे में जो लगी है वो या तो 2 छोटे छोटे से पेंसिल सेल हैं या फिर एक छोटी सी बैटरी होती है। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं फोटो को तो बहुत तेज लाइट जो है वो एकदम से आती है। क्या वो छोटे से पेंसिल सेल इस काबिल हैं कि इतनी ज्यादा तेज लाइट को फेंक दे, हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं कई बार। तो क्या कर रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर। जैसे ही क्लिक करोगे एकदम से सारी एनर्जी को क्या कर देगा, फेंक देगा। समझ आ गई। अच्छा सर, जब उसने सारी एनर्जी फेंक दी, अब दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर तो एनर्जी बचनी नहीं चाहिए। तो बेटा इसका कंसेप्ट है, कैपेसिटर जितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है उतनी जल्दी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। रिचार्ज भी उतनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, मतलब काम जो है वो क्या करना है कि फैन को तुम, अब काम जो है वो क्या होना चाहिए कि भाई अगर कैपेसिटर लगा है, तुमने एक बार सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो दोबारा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। नहीं सर, वो जितनी जल्दी एनर्जी देता है उतनी जल्दी अपने आप में क्या भी कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है। समझ आ गई आपको चीजें। तो आपने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी हैं काम को शुरू करने के लिए, बहुत बेहतरीन काम है, हद बेहतरीन काम है कि इन्होंने क्या पढ़ाया आपको कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर। जरूरत पड़ी सारी एनर्जी एकदम से क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। आपने होली वाले दिन पे ड्रम भर के रख लिए, बंदा आया, सारा ड्रम का पानी किस पे फेंक दिया, बंदे पे फेंक दिया। ये काम जो है वो किसका है, ये काम है सर कैपेसिटर का। एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी को एकदम से क्या कर देगा, प्रोवाइड। ये जो वर्ड है सर ये क्या है, इंस्टेंटेनियसली। उस बात का मतलब ही क्या है कि सर सारी एनर्जी एकदम से वो क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। सर एनर्जी को स्टोर करने वाले को तो बैटरी कहते हैं। बेटा बिल्कुल बात ठीक है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है और कैपेसिटर भी क्या करता है, स्टोर। मेन बात है स्टोर करने की नहीं है, मेन बात क्या है, प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं। बैटरी उस एनर्जी को क्या करती है, लगातार प्रोवाइड करती है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो उस एनर्जी को क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली। जरूरत है नुगल लीजिए भाई, ठीक है, मतलब कि इकट्ठी अमाउंट यूज कर ली, वो काम क्या है, कैपेसिटर। धीरे धीरे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाम जो है वो क्या है, बैटरी है। ये लिख चुके हो इतना काम कि डिवाइस जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, वो क्या है, कैपेसिटर है। ये बना लो बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस, कि बैटरी जो है वो भी एनर्जी को स्टोर करती है या चार्ज को स्टोर करती है, बट ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअसली और वो प्रोवाइड करती है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, ये बातें जो है वो पता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक के काम में? क्या पूछ रहे हो आप कि ये जो है ये काम बैटरी का है और ये जो काम है सर वो किसका है, कैपेसिटर का है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी मिले तुम्हें, चाहे न्यूमेरिकल मिले, चाहे कंसेप्चुअल मिले, चाहे कोई थ्योरेटिकल सवाल मिले, जो अब मैं पढ़ा रहा हूं वो तो लिख के ही आना है कैपेसिटर में, मतलब वो तो इस्तेमाल होना ही होना है। और वो जो चीजें हैं सर वो क्या है उस पर गौर करेंगे एक बार। उतार चुके इतना काम आप लोग, ठीक है, कर लीजिए एक बार कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। सर डिफरेंस है उनके एनर्जी को प्रोवाइड करने के तरीके में। ठीक है,
डन, हो चुका है ये काम। तो अब जो काम है सर वो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में हमने काम करना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है सर वो चीजें क्या कुछ हैं, गौर कर रहे होंगे, ध्यान से समझे। मतलब कि हर जगह जहां पे भी कैपेसिटर नाम आ जाएगा, जहां पे भी कैपेसिटर नाम आएगा वहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर तो आपने लिखना ही लिखना है। क्या मतलब है सर चीजों का, उन पे ध्यान दे रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बड़ा शानदार काम है, कोशिश करें तो समझ में आएंगी सारी चीजें। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है वो क्या है, बड़ा बेसिक सा काम कि सर हमें क्या पता है, आपने अगर अपने फोन को 10% चार्ज करा है तो वो कम यूज करा जाएगा। आपने 100% चार्ज कर लिया तो आप उसको क्या कर पाएंगे, ज्यादा यूज कर पाएंगे। मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज करोगे उतना ज्यादा आप उसका क्या बढ़ा दोगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नथिंग बट अ टर्म रिलेटेड टू वर्क। आपने कम चार्ज करा आप उससे कम काम ले पाओगे, आपने ज्यादा चार्ज कर दिया तो आप उससे क्या ले पाएंगे, ज्यादा काम ले पाएंगे। भाई 10% है तो मान लो 1 घंटा चल रहा है, 100% करा तो 5-7 घंटे तो चल ही जाएगा, मतलब ज्यादा काम जो है वो आप उससे ले पाएंगे। समझ आइए मेरी बात आपको, कि आपने जो है आपके पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है, और कोई भी एक कंडक्टर अगर आपके पास है, आप उसको क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। आप उसको चार्ज दे रहे हैं तो उसका क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। चार्ज के देने से हमें क्या पता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आपने समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में चीजें जो वो क्या है, कि अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, जो भी चार्ज देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने फोन को कम चार्ज दिया है तो आप उससे कम काम ले पाएंगे, ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा काम ले पाओगे। सिंपल सी बात है कि सर जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चार्ज और पोटेंशियल जो उनको हम फील नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम काम जो है वो किस में, पानी से रिलेटेड काम जो है ना वो यहाँ पे कर रहे होंगे। पानी से रिलेटेड काम जो है वो किस तरीके से होगा सर, सिंपल सी बातें हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझे। इस कंटेनर में हमने क्या डाला, वाटर डाला। इस कंटेनर में वाटर डालते हैं तो वाटर के डालने से सर क्या बढ़ता चला जाता है, इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। वही काम है कि पानी की जगह क्या डाल रहे हैं, चार्ज, लेवल की जगह क्या बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है, एक पानी की बोतल ले लो, ठीक है, 1 लीटर की पानी की बोतल है, उसमें पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जाओगे तो क्या बढ़ता चला जाएगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही एक कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज के देने से उसका क्या बढ़ता चला जाता है, पोटेंशियल जो है सर उसका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जितना पानी डालेंगे, वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेवल के। जितना ज्यादा पानी डाला उतना क्या बढ़ता चला गया, लेवल। इसी तरीके से कंडक्टर में, क्योंकि चार्ज को फील नहीं किया जा सकता, तो चार्ज जितना देंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल। अपना फोन है, 5% चार्ज करो तो कम काम करेगा, 50 करोगे तो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा, 100% चार्ज करोगे तो और ज्यादा। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से पानी डलता जा रहा है, धीरे धीरे क्या बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर अगले वाली बातें कुछ बच्चे पूछते हैं, सर पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है भर जाएगी, उसके बाद लीक टू द सराउंडिंग। जो भी पानी है, पानी आपकी 1000 लीटर की टंकी है, उसमें पानी भरते जा रहे हो, जब उसकी कैपेसिटी ओवर हो जाएगी तो वो सारा पानी जो है वो कहाँ निकल आएगा, बाहर। इसी तरीके से काम जो वो किस पे, चार्ज दिए जा रहे हो, क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल। कैपेसिटी पूरी होगी तो सराउंडिंग पे लीक हो जाएगा। अब फोन की बैटरी 40 दिन तक चार्ज पे लगा दी, अब ये थोड़ी है वो बढ़ता ही चला जाएगा, नहीं, एक लिमिट है, वहां तक चार्ज होगा, उसके बाद लीक कर जाएगा कहाँ पे, सराउंडिंग पे। वो बाद की बात है, अभी के लिए क्या पता है, जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। ये बात आप अपने फोन से कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ आ रही है ये बात। तो चार्ज जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। चार्ज को किससे लिखते हैं बेटा, क्यू से। पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, वी से। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आता है जिसको नाम क्या देते हैं, सी। ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। हम कोई भी काम कैपेसिटर में शुरू करेंगे उसमें ये जरूर यूज करेंगे कि Q जो है सर वो किसके बराबर है, CV के। Q किसके बराबर है, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। कोई बच्चा उतारे ना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं टाइम देता हूं काम करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझे। Q प्रोपोर्शनल किसके है, V के। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आ गया, C। इस C के बारे में अगर हम बात करें तो C क्या है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आया है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आया है तो सर नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी जो है सर वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि प्रोपोर्शनल को हटाया है और एक कांस्टेंट को हम लाए हैं, और इसको नाम जब दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सर, नाम है इसका कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
सी जो है कैपेसिटेंस कह लो या कैपेसिटी कह लो, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। सी जो है सर वो क्या कहलाता है, सी कहलाता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो कैपेसिटी है सर वो क्या कहलाती है, सी कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से काम हमने कर लिया। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, ये बात तो हमने सीखा है अपने फोन से। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक वर्ड क्या आया, सी। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई भी वर्ड आता है उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सी का मतलब क्या है सर, कैपेसिटी कह लो या कैपेसिटेंस कह लो, दोनों बात का मतलब एक है। अभी सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी जो है बेटा वो किसके बराबर है, सी बराबर है क्यू डिवाइडेड बाई वी के। अगर मैं चार्ज बढ़ाता हूं तो सी पे क्या प्रभाव है, चार्ज बढ़ाते हैं तो सर पोटेंशियल बढ़ जाता है, सी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि चार्ज के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, पोटेंशियल। सी तो सर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ लिखा भी है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी ना तो किसका फंक्शन है, चार्ज का, ना कैपेसिटी किसका फंक्शन है, पोटेंशियल का। ना तो हमारी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती, चार्ज पे, ना किस पे डिपेंड करती, पोटेंशियल पे। समझ आ गई। 1 लीटर के पानी की बोतल है, उसमें पानी डाल दिया, अब वो 2 लीटर की होगी, कितने की रहेगी, 1 की रहेगी। पानी है नहीं है, लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो तो कितने की रहेगी, 1 लीटर की रहेगी। समझ आ गई। सी का मतलब क्या है, कैपेसिटी। तो उसी तरीके से हम किसको समझ रहे हैं, उसी तरीके से हम किसको समझ रहे हैं कि चार्ज है नहीं है, पोटेंशियल कम है ज्यादा है। चार्ज और पोटेंशियल आपस में रिलेटेड हैं, वोटर और लेवल क्या है, आपस में रिलेटेड है। उससे पानी की जो हमारी बोतल है उसकी कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है कि आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कैपेसिटी पे उसका कोई रोल नहीं है। कैपेसिटी जो है वो फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, चार्ज का। ना ही कैपेसिटी किसका फंक्शन है, पोटेंशियल का। कैपेसिटी जो है, 1 लीटर की पानी की बोतल में पानी है तो भी कितने की, 1 लीटर की। पानी नहीं है तो भी कितने की, 1 लीटर। कैपेसिटी को कुछ नहीं करना, ना तो पानी से ना किससे, लेवल से। पानी का मतलब क्या है, चार्ज। लेवल का मतलब क्या है, पोटेंशियल। ना तो कैपेसिटी को पोटेंशियल से कुछ लेना, ना कैपेसिटी को किससे कुछ लेना, चार्ज से। समझ आ गई ये बातें आपको, दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, बड़ा शानदार काम है। अब तक 3 बातें जान चुके हैं भाई। बात नंबर 1 क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर। जैसे ही जरूरत पड़ी सारी एनर्जी एकदम से दे देगा। अगली बात, हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा। प्रिंसिपल में सर हमने क्या जाना है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल। जो बच्चा बोलेगा उसके नंबर आएंगे। ठीक है, आपने अपने फोन को चार्ज करा, कम चार्ज करा, कम यूज करेंगे, ज्यादा चार्ज करेंगे, ज्यादा यूज। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वर्क से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोन को ज्यादा चार्ज करेंगे ज्यादा वर्क ले पाएंगे। क्यू प्रोपोर्शनल किसके, वी के। प्रोपोर्शनल में तो डील ही नहीं करते हैं, डील किस में करते हैं, इक्वल साइन में। इक्वल लाते ही क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस कहलाया। कैपेसिटेंस की बात करूंगा तो क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू बढ़ाया, क्यू के बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, वी बढ़ जाता है। सी तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कैपेसिटी हैज नथिंग टू डू विद चार्ज एंड पोटेंशियल। उसका कैपेसिटी का कोई रोल नहीं है, ना तो पानी का ना किसका, लेवल का। यस सर, मैंने वही चीज आपको समझाई है कि आपके 1 लीटर के पानी की बोतल है, आप उसमें पानी डाल रहे हो, एक लिमिट तक लेवल बढ़ता जाएगा, उसके बाद आप उसमें और पानी डाल रहे हो तो वो लीक कर जाएगा, कहां पे, सराउंडिंग पे। सिंपल सी बात ये है। वही काम किसके साथ है कि आपके फोन में 100% की जगह है, जैसे ही वो 100% तक तो लेवल बढ़ता जाएगा, उसके बाद वो चार्ज लीक कर जाता है, कहाँ, सराउंडिंग में। कैसे लीक करता है वो हम जानेंगे आने वाले टाइम में। समझ आ गई है यहाँ तक की बातें। और किसी बच्चे का कोई सवाल है, नहीं है तो एक बार इस काम को उतारो फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप और किसी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप मेरी बात मानो, आप इन्वॉल्व मत हो। जतिन आप ज्यादा हाँ बोल रहे हो इस बात पे जी, उतारें, जल्दी करें, शाबाश इस काम को माने। बहुत बढ़िया भाई। एक सवाल पूछा गया है कि सर ये कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रही, ना किस पे डिपेंड कर रही, पोटेंशियल पे। तो डिपेंड करती किस पे है, वो आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। वो डायमेंशंस वगैरह पे डिपेंड करती है। जैसे 1 लीटर की पानी की बोतल है, उसकी डायमेंशन अलग है, 2 लीटर वाले की डायमेंशन क्या है, अलग। वो 600 ml वाले की क्या है, अलग है। डायमेंशंस का फंक्शन होती है कैसे, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो अगले सवाल होंगे हमारे। ये काम हमें यहाँ तक का काम जो है वो समझ में आ गया। अब अगली जो चीजें हैं सर वो हमने क्या सीखनी है कि हमने पढ़ा कि सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई वी। इसी से रिलेटेड काम जो है ना वो हमने सीखना है कि सी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सी का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई वी के बराबर है। क्यू का मतलब जो है सर वो क्या है, चार्ज। और चार्ज किस में मेजर होता है,
कूलम में मेजर होता है। वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल। और कूलम पर वोल्ट को सर हम फैराड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ठीक है, फैराडे नहीं, फैराड। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। हमने क्या बतानी है? कैपेसिटेंस की यूनिट बतानी है। अब नहीं उतारेंगे, पहले समझे ध्यान से। एसआई यूनिट बतानी है सर सी के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट अगर बतानी है तो एसआई यूनिट जो है सर, डरावना सा नाम है। एसआई यूनिट बताएं सी की क्या होती है? क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू किस में होता है? कूलम में। वी किस में होता है? वोल्ट में। कूलम पर वोल्ट क्या कहलाता है? फैराड कहलाता है। ठीक है, ये काम बन गया। अब काम जो है वो हमने 11th में क्या पढ़ लिया? डायमेंशनल फॉर्मूले। हर किसी का क्या बताना होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला बताना होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है कूलम। चार्ज का तो 80 होता है सर। इनको मैं डिस्कस भी कर लूंगा दोबारा से कि चार्ज का तो क्या होता है सर? 80 होता है। पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल क्या है? m1 L2 T-3 A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल का है। आया कैसे है वो डिस्कस करेंगे। चार्ज के लिए 80 है, पोटेंशियल के लिए m1 L2 T-3 A-1। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब जो काम है सर वो क्या करेंगे? इसको ऊपर भेजूंगा तो ये काम क्या बन जाएगा? m-1, L ऊपर जाएगा तो L-2, T ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 और A ऊपर जाएगा तो A की पावर 2। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज का 80 क्यों हुआ और पोटेंशियल का ये क्यों हुआ। उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। सुने ध्यान से। चार्ज को लिखना है तो सर चार्ज का फॉर्मूला तो 10th से ही जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT के बराबर है। आई का मतलब एम्पियर है और T का मतलब टाइम जो है वो T हो गया। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया? 80 हमारे पास। नेक्स्ट पोटेंशियल बताना है। व्हाट इज पोटेंशियल सर? पोटेंशियल है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन 11 से जाना है। m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज। व्हाट इज चार्ज सर? 80। ओके, रिपोर्ट है। 80 ऊपर जाएगा तो सर क्या बनेगा? m1, ये क्या हो जाएगा? L2, T ऊपर जाएगा तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। ये उठा के इसके यहां रख दिया था। चार्ज की जगह चार्ज रख दिया, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल रख दिया। आंसर किसका आ गया? कैपेसिटेंस का। यूनिट पता चल गई है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया। उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आपने यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप ये जानते हो चार्ज को क्या लिखते हैं? IT। आई का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम, तो एम्पियर टाइम बन गया। वर्क डन बाई चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल m1 L2 T-2, चार्ज को 80। ये T ऊपर गया T-3, A ऊपर गया तो A-1। अगला काम क्या है? चार्ज की जगह चार्ज लिखा, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल। आंसर आपके पास आ जाएगा। जल्दी करें, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। तो अब जो चीजें हैं वो हमने क्या पढ़ ली हैं अभी तक? हमें जो नॉलेज है कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और कैपेसिटी जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है, ये कुछ बातें हमने पता कर ली हैं। ठीक है, अब काम जो है सर वो क्या होता है? कोई भी नया काम अगर डिस्कवर होता है तो रिसर्चर जो है वो क्या करता है? उसको समझा रहा होता है कि सर ऐसे ऐसे चीजें जो है ना वो मैं खोज करके लाया हूं। सामने जो है वो सीनियर रिसर्चर्स जो है वो बैठे होते हैं और वो फिर उसमें क्या करते हैं? पता लगाते हैं भाई क्या ठीक है क्या गलत है। वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है, उसमें चिट्टी को ले जाके वो बताता है ना भाई, वो फिर सामने बैठी हुई टीम क्या करती है? DRC की टीम होती है, वो क्या करती है? फिर कमेटी जो बैठी है वो क्वेश्चन पूछती है, उसको फेल करने की कोशिश करती है। वही काम अब कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो साइंटिस्ट जो है वो खुश हुए कि उन्होंने एक नई चीज बनाई। नई चीज में खास बात क्या है कि सर वो एनर्जी को स्टोर करेगी, जैसे ही जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी एकदम से क्या कर देगी? भेज देगी। अब वही सवाल जो है उनसे पूछा गया कि आपने ये बात मान लेते हैं कि ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करती, ना ये किस पे डिपेंड करती? पोटेंशियल पे। तो डिपेंड करती किस पे है? तो उसके लिए उन्होंने सैंपल के तौर पे क्या बताया कि सर हम जो हैं वो बनाएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बनाएंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से समझेंगे, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, इस पे गौर करेंगे और घर जाके इसको जरूर पढ़ेंगे भाई। तो काम जो है वो हमने क्या करना है? स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके बारे में काम करना है। तो सर स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करेगा, क्या इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला आएगा? ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि सर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको समझाने के लिए मैं किसका एग्जांपल ले लेता हूं? स्फेरिकल कैपेसिटर का। सुनेंगे ध्यान से। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस जो है सर वो हमने कितनी मान ली? R। स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस किसके बराबर है? R। आपने इसको चार्ज दे दिया और इस पे चार्ज जो है वो आपने कितना दे दिया? Q। एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज कितना दे दिया? Q। मैंने आपको एक बात बताई है, कैपेसिटर का नाम आते ही अब शुरुआत कहां से होगी? Q इज इक्वल टू CV। ये बात पढ़ ली, हर जगह ये इस्तेमाल होगा कि हमें क्या पता है सर? वी नो दैट। व्हाट डू वी नो? वी नो दैट, हमें जो पता है,
हमें पता है कि सर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से कि Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर, कि Q बराबर है किसके, CV के। आप क्या करना चाह रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बताना चाहते हैं, इसकी कैपेसिटी बताना चाहते हैं, C के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सर C क्या होगा, C बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई V के। C जो कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो गया, Q बाई V। मेरा पर्पज क्या है, V निकालना। V के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, V का फॉर्मूला हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है V का फॉर्मूला जो है सर वो क्या बन गया, KQ डिवाइडेड बाई कितना, R। तो अगर मैं Q की जगह तो Q ही लिखूं, V जहां लिखा है सर वहां मैं क्या लिख सकता हूं, KQ डिवाइडेड बाई R। Q से सर क्या हो जाएगा, Q कैंसल, R डिवाइड में था तो डिवाइड के डिवाइड से कहां चला जाएगा, ऊपर, तो R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, K। हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई K। हमें क्या पता है कि Q बराबर है, और Q किसके बराबर है, CV के। C बताना है तो V कहां चला जाएगा, डिवाइड में। V की बात करता हूं तो V क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R। Q से Q गया, R डिवाइड के डिवाइड में कहां चला गया, ऊपर, R डिवाइडेड बाई K। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखें तो बेटा C किसके बराबर है, R बाई K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K क्या होता है 1/4 पाई, ये भी डिवाइड के डिवाइड में कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आंसर क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना R। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बताया कि सर जो कैपेसिटी है वो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना है R। तो सर कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, कि जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटी। सवाल क्या पूछा गया था कि ना तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती, चार्ज पे, ना किस पे करती, पोटेंशियल पे, तो डिपेंड करती किस पे, तो उसने जवाब क्या दिया, वो डिपेंड करती है रेडियस पे। कटोरी है, रेडियस कम कैपेसिटी कम, कटोरा रेडियस ज्यादा कैपेसिटी ज्यादा, भगोना रेडियस ज्यादा कैपेसिटी और ज्यादा, पतीला रेडियस ज्यादा कैपेसिटी और ज्यादा। समझ आ गई ये बातें आपको, टब और ज्यादा रेडियस और ज्यादा कैपेसिटी, समझ आ गई बात। तो ये उन्होंने समझाया कि रेडियस जो है उसको बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। या आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी देखा है, 20 रुपए वाली है, उसकी रेडियस कम, कैपेसिटी भी क्या है, कम। 600 ml की कंपैरेटिवली रेडियस क्या है, मैं बॉटम की रेडियस की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से 1 लीटर वाले की और ज्यादा, 2 लीटर वाले की रेडियस क्या होती है, और ज्यादा। और रेडियस के बढ़ने से धीरे धीरे कैपेसिटी जो है वो क्या करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मैंने आपको समझाया Q इज इक्वल टू CV। C की बात करूंगा तो V कहां चला जाएगा, डिवाइड में, V का फॉर्मूला KQ बाई R, Q से Q गया, R बाई K, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रखी, वहां पे ये आंसर आ गया कि कैपेसिटी जो है सर वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, रेडियस का। और आगे इनके बारे में जानेंगे, अभी इतने काम को उतारें, जल्दी करें, शाबाश। अब इसके बाद जो काम है उन्होंने क्या समझाया कि सर हम एक ऐसा डिवाइस बना के लाए हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि सर कैपेसिटी जो है, हम एक ऐसा डिवाइस बना के लाए हैं जो एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर, और जैसे ही जरूरत पड़ रही है वो सारी एनर्जी एकदम से क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये कैपेसिटी जो है ना तो चार्ज पे ना पोटेंशियल पे, मैं दड़ाक ऐसा मारूंगा कभी और भूल में हो, काम जो वो क्या कर रहे थे हम, कि रेडियस के बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी, कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सुने ध्यान से भाई, कि सिस्टम जो है यार तुम मानते नहीं हो यार, तुम कोई बात है यार, ये सारे के सारे मैं तुम्हें समझा रहा हूं मेरे भाई, मानो मेरी बात को, मैं ऐसा नहीं हूं, समझो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कि कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। सही है ये बात, तो बात नंबर 1 तो ये क्लियर है। बात नंबर 2 जो है सर, फिर अब सवाल जो है वो क्या पूछा जा रहा है कि रेडियस के बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब क्या कहा गया कि अर्थ की शेप भी लगभग लगभग कैसी है, स्फेरिकल है। अर्थ पे अर्थ से बड़ा तो कैपेसिटर बन नहीं सकता, सबसे बड़ा जो कैपेसिटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, स्फेरिकल शेप का अर्थ हो सकती है। बताओ अर्थ के लिए आंसर कितना होगा। तो उनसे जो है वो क्या पूछा गया कि फॉर अर्थ स्पेशल केस करो, और स्पेशल केस जो है वो किसके लिए है, अर्थ के लिए काम करो। और अर्थ के लिए जो रेडियस है सर, अर्थ के लिए रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर है। अर्थ के लिए जो रेडियस है सर, अर्थ के लिए रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब किलोमीटर तो ठीक है नहीं सर, किलोमीटर अगर ठीक नहीं है तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। 6400 किलोमीटर है, किलोमीटर को ठीक करना है तो 10 की पावर 3 लगा के उसको किस में लिख दिया, मीटर में। ये काम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो काम है सर, अब इसके लिए कैपेसिटी बतानी है, तो इसके लिए कैपेसिटी जो है, इसको बेटा ये किलोमीटर ठीक करा है अभी, तो किलोमीटर के लिए इसको क्या बनाया है, मीटर। अगर आप इसको 6.4 करेंगे
तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर 3, इन 3 जीरो के लिए क्या कर लिया, 10 की पावर 6 कर लिया, ठीक है। कि अर्थ पे जो हमारा कैपेसिटर सबसे बड़ा साइज का जो हो सकता है वो अर्थ की रेडियस जितना हो सकता है। तो इसके लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/9 इंटू 10⁻⁹। इस तरीके से काम हो गया। रेडियस की जगह कितना है, 6.4 10⁻⁶। ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो सर ये आंसर आ जाता है हमारे पास 0.00711 और आंसर किस में होता है, फेरेड में। कि काम जो है सर वो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 1/9 इंटू 10⁻⁹। आर की जगह आर वाली वैल्यू, इन वैल्यूज को पुट कर आंसर कितना आ रहा है, 0.00711 फेरेड। अब तुमने तो क्या सोचा था या हमने क्या सोचा था कि अर्थ के लिए तो कैपेसिटी क्या आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। या हमने क्या सोचा था, होली वाले दिन ड्रम भर के पानी मिलेगा, पानी दे दिया एक ढक्कन में, वो वाला काम हो गया इसमें तो, है ना। कि काम जो सर वो क्या हो गया, 0.20 के बाद तो हम वैसे नहीं देखते चीज को। इसका मतलब एक कंक्लूजन तो क्या है कि फेरेड कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, फेरेड अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरी जो बात है अर्थ के लिए, ये सवाल जो वो पूछा जाता है आपसे बार बार कि अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर अगर है तो उसकी कैपेसिटी जो है सर वो कितनी है, 711 माइक्रो फेरेड। इसका मतलब फेरेड तो बहुत बड़ी वैल्यू है सर। वो आपसे पूछेगा कि ये फैन के कैपेसिटर किस में है, 50 फेरेड का होगा, नहीं सर फेरेड तो बहुत बड़ी वैल्यू है। ये तो किस में होते हैं, माइक्रो में, नैनो में या पीको में, ठीक है। फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कि हम क्या सोच रहे थे, अर्थ के लिए तो आंसर बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन काम जो वो क्या हुआ, अर्थ के लिए आंसर बहुत छोटा सा है। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ओड़ी पे ड्रम 4 ड्रम भर के पानी दे रखा है, वो पानी लाया किसमें, एक ढक्कन में पानी दे, मतलब बहुत कम कैपेसिटी है। अगली जो कमी है सर, यहां से ये कमी आ गई स्फेरिकल कैपेसिटर की। अगली जो कमी है मेन, जिस पे आप ध्यान देना चाहें कि जब आप वो ढक्कन लेने के लिए पहुंचे उसके पास, उसने वो ढक्कन भी कहां फेंक दिया, फर्श पे बखेर दिया वो पानी भी जो ढक्कन में थोड़ा सा था, वैसे चुगले और होली खेल ले, इस तरीके से काम कर दिया उसने। क्योंकि कंडक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो काम जो, इन चीजों पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या हो गया सर, इस तरीके से कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे होता है और पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड है वो कहां तक जा रहा होता है, इनफाइनाइट तक जा रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है वो कहां तक जाता है, ऐसे इनफाइनाइट। और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसके फॉर्मेट में ही करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझ लें कि कैपेसिटर की जो एनर्जी का फॉर्मेट है, एनर्जी का फॉर्मेट किसके फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक फैला पड़ा है सर, इनफाइनाइट तक फैला पड़ा है। आपसे जो बात हुई वो क्या, इन स्लाइड्स में एक बार जानने की कोशिश करें कि सर जो कैपेसिटी है वो फंक्शन नहीं है ना तो चार्ज का ना किसका, पोटेंशियल का। तो कैपेसिटी डिपेंड करती किस पे है सर, डिपेंड कर रही है रेडियस पे। लेकिन अर्थ जितने बड़े कैपेसिटर के लिए भी जब हमने आंसर निकाला तो आंसर बहुत छोटा आया। तो इसमें दो कमियां हैं, एक तो कमी क्या है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी कहां तक फैली पड़ी है, इनफाइनाइट। मतलब कि होली वाले दिन तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रम भर के पानी मिले। पानी किसमें, एक छोटी सी गिलासी में, मान लो चलो एक छोटी सी गिलासी में पानी है, तुम उस पानी को भी लेने के लिए जब चले तो वो पानी कहां फेंक दिया, सुबह तुम्हें नहाना है, मम्मी ने पानी जो है वो फर्श पे फेंक दिया, उनको बेटे इस पे नहा ले। ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कि वो चीजें नहीं होंगी। तो पहला काम तो क्या होगा कि जो ये एनर्जी कहां तक फैली पड़ी है, इनफाइनाइट तक, उस एनर्जी को बाउंड करना है। वो पानी जो फर्श पे फैला पड़ा है उसको बाल्टी में लाना है और फिर वो बाल्टी भी जो है उसका साइज क्या करना है, बड़ा करना है। ये काम जो है वो आपने सीखना है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कमियां हैं, इसको एक बार उतार लेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर इतना काम तो कर चुके, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस लिख लें, हेडिंग डालें लिमिटेशन। पहले तो ये वाला काम उतार चुके हो तुम अर्थ के लिए, ये वाला काम करें अर्थ के लिए, लिमिटेशन करेंगे, पहले ये वाला काम उतार लीजिए कि अर्थ के लिए कैपेसिटी कितनी है, 711 माइक्रोफेरेड, उतार चुके इस काम को। अगला जो काम है सर वो हमने क्या देखा है कि इसकी एनर्जी जो है वो बिखरे हुए फॉर्मेट में कहां तक फैली पड़ी है, इनफाइनाइट तक। लिमिटेशन, दो कमियां हैं, कैपेसिटी स्मॉल है और जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। लिमिटेशन हेडिंग डालें और उसके अंदर लिखेंगे, लिमिटेशन हेडिंग डालें और उसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर 1, पहला जो काम है सर वो क्या है, कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल। स्फेरिकल जो कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी स्मॉल है, कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, कैपेसिटी छोटी है, स्मॉल है कैपेसिटी, कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल। नंबर 2 लिखें, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड जो कमी है, सेकंड जो कमी है वो क्या है कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम
इनफाइनाइट फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट। एनर्जी जो है वो सरफेस से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट तक। अब मतलब कि स्टार्टिंग में अगर कोई चीज बनती है तो उसमें क्या आती है, कमियां आती हैं, उनको फिर क्या करा जाता है, अपडेट करा जाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा जो पहली गाड़ी बनी थी उसमें क्या नहीं था, बैक गियर नहीं था, तो सीधी सीधी चलेगी, उल्टी चलेगी नहीं। फिर देखा गया बैक गियर भी होना जरूरी है, तो क्या लगा दिया, बैक गियर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो जो पहला टायर बनाया था, पहले टायर की शेप ये थी, अब इस टायर पे अगर पहले बंदा ऐसे है, फिर जब उस नोक पे आएगा तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और फिर दब देने से कहां, नीचे। तो अब क्या करा गया, उसमें कमी देखी गई, उस कमी को ठीक करके फिर जो शेप आज यूज कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे ठीक करेंगे वो कल जानेंगे, उतार लेंगे इस काम को।